धूप धीरे धीरे ढल रही थी। गांव के किनारे पर एक पुराना रेलवे स्टेशन था, जहां हमेशा शाम के वक्त रेल की सीटी के साथ कई कहानियां खत्म और कई शुरू होती थीं। उस दिन वहां एक लड़का खड़ा था, सलीम। सफ़ेद कमीज, सादा शलवार और हाथ में एक पुराना लिफाफा। उसके चेहरे पर एक अजब खामोशी थी, जैसे दिल के अंदर कोई तूफान दबाया हो। ट्रेन के डब्बे से उतरती भीड़ में सलीम की नज़रें किसी को ढूंढ रही थीं, और फिर वो दिखाई दी। आलिया। सादा दुपट्टा, चेहरे पर शर्म और हया, मगर आंखों में एक कहानी। वही आलिया जिसके लिए सलीम ने 8 साल अपनी जिंदगी के लम्हे गिन गिन कर गुजारे थे। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। आलिया उस्ताद की बेटी थी, शरीफ, सादा, मगर ज़हीन। सलीम उस्ताद का शागिर्द, मगर दिल का मुसाफिर। पहली बार जब आलिया ने उसकी कॉपी में गलती ठीक की, सलीम ने शर्माते हुए कहा, गलतियां तो सब करते हैं, कुछ दिल वाले ज़्यादा। आलिया मुस्कुराकर बोली, फिर उन्हें ठीक करने वाला भी होना चाहिए। इसी दिन से उन दोनों के बीच एक अनदेखा रिश्ता बन गया, लफ्ज़ों से नहीं, निगाहों से। सलीम हर रोज़ स्कूल से वापस आते हुए चौराहे के करीब वाले बरगद के दरख्त के नीचे ठहरता। वहीं आलिया के घर की खिड़की नज़र आती थी। कभी कभी आलिया वहीं बैठकर पढ़ती थी, कभी सलीम अपनी किताबों में गुलाब का फूल रख देता और आलिया अपनी किताब में वही फूल चुपकी से रख लेती। वक्त गुजरता गया और वो नन्ही सी मोहब्बत अब एक खामोश वादा बन गई थी। जब सलीम ने पहली बार शहर के कॉलेज में दाखिला लिया, आलिया ने उसे एक छोटा सा लिफाफा दिया। पढ़ने के बाद संभाल लेना, ये तुम्हारे ख्वाबों के लिए दुआ है। लिफाफा खोला, अंदर सिर्फ एक जुमला था, मोहब्बत दुआ बन जाए तो नसीब बदल देती है। सलीम ने वो चिट्ठी अपने कुरान के अंदर रख दी। वो दुआ बन गई। हर सुबह, हर रात वही याद। वक्त ने उनके दरमियान फासला डाल दिया। सलीम पढ़ने के लिए लाहौर चला गया और आलिया गांव में अपने वालिदैन के साथ रह गई। ख़तों का सिलसिला शुरू हुआ। हर हफ्ते, हर महीने मोहब्बत लफ्ज़ों में क़ैद होती रही। सलीम लिखता, आलिया तुम्हारी आवाज़ अब ख़तों में बस गई है। आलिया जवाब देती, और तुम्हारी खुशबू हर लफ्ज़ से आती है। लेकिन दुनिया हमेशा मोहब्बत को आसान नहीं रहने देती। एक दिन सलीम के घर वालों ने उसे बुलाया। वालिद ने सख्त लहजे में कहा, बेटा, आलिया हमारी बरादरी की नहीं, ये मोहब्बत नहीं, ज़िद है। हमारी इज़्ज़त तुम्हारे फ़ैसले पर नहीं, हमारे खून पर चलती है। सलीम खामोश रहा। उसने अपने दिल को चुप कराया, मगर लफ्ज़ों ने शोर मचा दिया। चंद दिन बाद आलिया का ख़त आया, सलीम, अगर तुम्हें मेरी खातिर अपने घर वालों से लड़ना पड़े तो बेहतर है तुम हार जाओ। मैं नहीं चाहती तुम्हारी जीत मेरे नाम पर नुकसान बन जाए। सलीम ने वो ख़त पढ़कर सिर्फ इतना लिखा, मोहब्बत जीती नहीं जाती, बस निभाई जाती है। महीनों बाद खबर आई आलिया की शादी तय हो गई है। सलीम ने कुछ नहीं कहा, बस उस रात कुरान खोला और वही पुरानी चिट्ठी निकाली। आंखों से आंसू गिरे और वो जुमला धुंधला गया, मोहब्बत दुआ बन जाए तो नसीब बदल देती है। मगर सलीम का नसीब बदलने वाला नहीं था। शादी से 2 दिन पहले आलिया ने पैगाम भेजा, रेलवे स्टेशन आना, आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। वही स्टेशन जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। सलीम गया, आलिया आई, सफ़ेद दुपट्टे में लिपटी हुई, चेहरे पर सुकून मगर आंखों में समंदर। सलीम ने धीरे से पूछा, क्या वाकई जाना ज़रूरी है? आलिया की आवाज़ कांप गई, ज़रूरी नहीं, मगर मुक़द्दर है। सलीम के हाथ में एक चिट्ठी थी। उसने आलिया को देते हुए कहा, ये आखिरी है, शायद तुम कभी पढ़ो या ना पढ़ो, मगर इसमें वो सब है जो लफ्ज़ों में नहीं कहा जा सका। ट्रेन की सीटी बजी। आलिया ने सलीम का हाथ थामा और कहा, अगर ज़िंदगी ने इजाज़त दी, हम किसी और दुनिया में मिलेंगे। ट्रेन चल पड़ी,
دھوئے میں لپٹا وہ لمحہ سلیم کی زندگی کا سب سے لمبا لمحہ بن گیا۔ سال گزرتے گئے، سلیم لاہور کے اسکول میں استاد بن گیا۔ زندگی نے اسے مصروف رکھا، مگر دل ہمیشہ اسی اسٹیشن پر اٹکا رہا۔ ایک دن اس کے شاگرد نے پوچھا، سر، آپ اتنے خاموش کیوں رہتے ہیں؟ سلیم مسکرا کر بولا، کبھی کبھی کچھ کہانیاں بولنے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں میری کہانی باقی رہے۔ 21 سال بعد سلیم کے گاؤں سے ایک آدمی آیا۔ اس نے بتایا کہ عالیہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا۔ لفظ جیسے پتھر بن کر گرے۔ سلیم نے آسمان کی طرف دیکھا، چپ چاپ۔ پھر اس نے قرآن کھولا۔ وہی چٹھی، اب بھی ویسے ہی تھی۔ الفاظ پر ہاتھ رکھا اور بولا، تم نے ٹھیک کہا تھا عالیہ، محبت دعا بن جاتی ہے، بس کبھی قبول نہیں ہوتی۔ کچھ دن بعد ریلوے اسٹیشن پر ایک نوجوان لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پرانا لفافہ تھا۔ پہلی لائن لکھی تھی، میری بیٹی، اگر کبھی تم کسی سے سچی محبت کرو تو اسے وقت پر کہہ دینا، ورنہ وہ کسی اسٹیشن پر ہمیشہ انتظار کرتا رہ جائے گا۔ لفافے کی نیچے دستخط تھا، عالیہ سلیم۔ اور یوں ایک کہانی ختم ہوئی، مگر وہ دعا آج بھی فضا میں گونجتی ہے۔